हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे स्वेदन के कितने टाइप्स होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्वेदन के लाभ क्या है, भेद क्या है, सम्यक स्वेद के लक्षण, स्वेदन अतियोग लक्षण, स्वेदन योग्य रोग और रोगी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने अब तक जाना कि स्वेद के क्या लक्षण होते हैं। स्वेद कर्म यानी कि शरीर में स्वेद निकालना यानी कि स्वेटिंग। तो स्वेदन हम क्यों करते हैं? तो शरीर का स्तंभ यानी कि स्टिफनेस, गौरव यानी कि हेवीनेस, शैत्य, वात का शमन और स्रोतस को ओपन करने के लिए। तो स्वेदन से क्या होता है एक्चुअली कि जो हमारी बॉडी के चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि स्वेदन के दो प्रकार होते हैं, 10 निराग्नि स्वेद और 13 साग्नि स्वेद। तो चलिए अब हम देखते हैं साग्नि के 13 प्रकार के स्वेद वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि त्रयोदश साग्नि स्वेद का एक श्लोक आया है। शंकर प्रस्तरो नाड़ी परिषेको वगाहनम जेन्ता कोशमग्न कर्षु कुटी कुटी भूकुंभके वच कूपोहोलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश तान् यथावत् प्रवक्ष्यामि सर्वानेवानुपूर्वशः। तो चलिए अब हम जानते हैं 13 प्रकार के साग्नि स्वेद कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम संकर, प्रस्तर, नाड़ी, परिषेक, अवगाहन, जेंता, अश्मग्न, कर्षु, कुटी, भू, कुंभिका, कूप और होलाक। तो आचार्य वाग्भट ने कितने प्रकार के स्वेद बताए गए? 4 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं? ताप स्वेद यानी कि अग्नि से तपाई हुई वस्तु, फॉर एग्जाम्पल लोहा हो गया, ईंट हो गया या पत्थर से जो हम सेक देते हैं उसको हम ताप स्वेद बोलते हैं। दूसरा है ऊष्म स्वेद यानी कि बाष्प के द्वारा सेकना, ईंट या पत्थर तपाने पर पानी छिड़कने पर जो बाष्प आती है यानी कि स्टीम आती है उससे हम स्वेद लेते हैं। तीसरा है उपनाह स्वेद यानी कि पोटली बनाकर जो स्वेद लिया जाता है उसको हम उपनाह स्वेद बोलते हैं। द्रव, तो द्रव यानी कि गर्म क्वाथ हो गया, द्रव टब में आदि बैठकर उसको सेकना। नेक्स्ट देखते हैं कि संकर स्वेद क्या होता है। तो संकर स्वेद यानी कि संकर यानी क्या क्या होता है कि मिश्रण यानी कि 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को मिलाकर बना हुआ जो पिंड आकार बनकर बनता है उसको उससे हम स्वेदन किया जाता है। पिंड बनने के कारण इसको हम पिंड स्वेद कहते हैं और साक्षात हम तो ताप पहुंचाने के कारण इसको हम ताप स्वेद भी कहते हैं। तो संकर स्वेद में 2 प्रकार से किया जाता है, एक स्निग्ध स्वेद और रुक्ष स्वेद। तो स्निग्ध स्वेद जो है वो वात व्याधियों के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें हम तिल, उड़द हो गया, कुलथ हो गया आदि को पायस यानी कि घी, तेल, मांस या मांस रस का भात हो गया या आम्ल वर्ग के द्रव्यों में पकाकर पोटली बनाकर सेकते हैं। दूसरा है देखते हैं रुक्ष स्वेद। तो रुक्ष स्वेद किस लिए यूज होता है? कफज रोगी में। तो उसमें क्या करते हैं हम? गौ हो गया, गधा, ऊँट, सुअर, घोड़ा, इनकी बिस्टा और जौ, बालू, पत्थर, सूखे गोबर का चूरा और लोहे का चूरा हम कूटकर उसकी पोटली बनाकर उससे सेक देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रस्तर स्वेद क्या है। तो प्रस्तर स्वेद में क्या होता है कि हम प्रदान द्रव्य लेते हैं, जैसे कि रोगी को सोने योग्य एक पत्थर की चौकी लेते हैं जो कि लगभग 6 फीट उसकी लंबी हो, 2.5 फीट उसकी चौड़ाई हो और 2 फीट उसकी ऊंची हो। इसमें सहायक द्रव्य हम लेते हैं शुष्क धान्य यानी कि चावल या गेहूँ लेते हैं, चावल और गेहूँ, और शमी धान्य लेते हैं उड़द, मूंग और चना। तो इसकी विधि क्या है कि सर्वप्रथम ये शुष्क धान्य और शमी धान्य और पूलाक यानी कि शुद्र धान्य जो होता है इसको हम लेकर उबालकर गरम गरम अथवा वेशवार, खीर, खिचड़ी, हलवा आदि को एक लंबे पत्थर पर या अन्य किसी चौकी पर इतने दूर तक फैलाए जितनी लंबाई तक स्वेदन किए वाले पुरुष को हमें रखना हो उस पर। तो उसके ऊपर एक रेशमी वस्त्र या ऊनी चादर या सफ़ेद एरंड की पत्ती या फिर मदार की पत्ती फैलाकर पूरे शरीर में हमें उस रोगी को मालिश करनी है और उस पर हमें उसको लेटा देना है। फिर हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक चादर ओढ़ देनी है। तो इस प्रकार से उस इंसान का
स्वेदन हो जाता है। तो ये किस किस में उपयोगी है प्रस्तर स्वेद? ये पृष्ठशूल, पार्श्वशूल और कटिशूल के लिए हम प्रस्तर स्वेद का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाड़ी स्वेद। तो नाड़ी स्वेद के लिए कौन कौन से द्रव्य यूज़ होते हैं? देखो, सर्वप्रथम मांस हो गया, दूध हो गया, बकरे का सिर, सूअर की चर्बी या रक्तपित्त, एरंड का बीज, तिल और चावल, इन सबको उबालकर हमें क्वाथ बना लेना है और इस क्वाथ से फिर हमें स्टीमिंग देनी है, मतलब स्टीम देने की स्वेदन देना है। नेक्स्ट और एक है कि जिसमें भूतिक यानी कि जो बड़ी अजवाइन होती है उसको भूतिक बोलते हैं। बृहत या लघु पंचमूल, मध्य दही का पानी, गौमूत्र, कांजी में घी मिलाकर हमें क्या करना है? नाड़ी यंत्र से नाड़ी स्वेद देना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नाड़ी स्वेद की विधि क्या है। सर्वप्रथम स्वेदन कर्म में सहायक जो स्वेदोपक द्रव्य है, यानी कि सहीजन हो गया, एरंड, मदार, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, जौ, तिल, कुल्थी, उड़द और बेर, इनके मूल, फल और पत्र और शुंग या फिर उष्ण स्वभाव के पशु पक्षियों का मांस हमें लेना है। और आम्लकांजी, लवण और स्नेहों में घृत तेल, वसा मज्जा से युक्त जो गौमूत्र है और दूध आदि लेकर ऐसे पात्र में डालकर में उबालना है और जिससे में स्टीम न निकलता। फिर उसी पात्र के गले से थोड़ा नीचे एक बगल में छिद्र करना है जिसमें कि सरपत हो गया, बांस, करंज और मदार के पत्तों से बनी एक नली लगी हो। अब इस नली की जो आकृति है वो हाथी के सूंड की तरह, यानी कि ऐसे उतार चढ़ाव वाली हो और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 व्याम या आधा व्याम उसकी लंबाई हो। मूल भाग जो है उसका कितना होना चाहिए? चतुर्थांश व्याम। और अग्रभाग जो है एंडिंग का वो कितना होना चाहिए? अष्टमांश व्याम, व्यास का मोटा होना चाहिए। तो मूल से लेकर अग्रभाग तक यदि कोई छिद्र हो तो उसको वातहर द्रव्यों के पत्तों से ठीक से हमें बांध लेना चाहिए। वह नली 2-3 स्थानों पर ऐसे जो नली है उसमें घुमावदार बनी हो, जिससे कि क्या होता है कि वातहर औषधियों से सिद्ध। उसके बाद हमें क्या करना है कि नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि परिक्षेक स्वेद की विधि क्या है। तो सर्वप्रथम हमें वात श्लेष्माहार यानी कि वातोर जो कफ है उसको कम करने वाली, नाश करने वाली उन द्रव्यों को मूल, फल और पत्र लेकर क्या करना है? उनको सुकोष्ण यानी कि सहन करने योग्य जो गर्म क्वाथ से छोटे घड़े या फिर वार्षुलिका भर के उसको शरीर में धारा के रूप में हमें उसको गिराना है। जिस प्रकार से हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पेशेंट है, उसको हमने सर्वप्रथम अभ्यंग किया है, वातश्लेष्माहार द्रव्य उसका अभ्यंग किया है। उसके ऊपर बाद में उसको एक चादर उड़ा देनी है और फिर 12 अंगुल ऊपर से वार्षुलिका की सहायता से हमें उस पर परिक्षेक करवाना है, क्योंकि जो धारा है ऐसे उस पर पूरे चादर पे उसको गिराना है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? शूल में करते हैं, किसी भी प्रकार का शूल उसमें हम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यहीं से शुरू होती है हमारे आई प्रेप की जर्नी। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब के लिए बाय बाय।